पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एक ओडीआई सीरीज में हराया है। पाकिस्तान के जो पॉजिटिव्स थे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात उठी है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, शेन वॉटसन, ग्रेग चैपल, इन सब ने कहा है कि हमने इतनी रिलैक्स्ड ऑस्ट्रेलियन टीम देखी ही नहीं, इतनी अनकंसर्न कि उन्हें सीरीज लॉस से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आया कि 8 तारीख तक सारे प्लेयर्स अवेलेबल थे और सिर्फ एक दिन बाद 10 तारीख को जब तीसरा ओडीआई था, तो ये 2 दिन के रेस्ट के लिए किसने डिसाइड किया कि हमें तीसरा ओडीआई नहीं खेलना है। 5 बड़े प्लेयर्स को क्या सोच के तीसरे ओडीआई से हटाया गया, जिसमें स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशैन, मिचेल स्टार्क, कैप्टन पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड थे। उनका कहना है कि किसने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो ओडीआई मैच एक प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होती फॉर बॉर्डर गावस्कर सीरीज। पहला टेस्ट मैच पर्थ में ही होना है और तीसरा ओडीआई भी पर्थ में था, तो क्या पर्थ में वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी? और ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अगर ये सारी टीम इधर उधर प्रैक्टिस करेगी, सेशंस करेगी, कैंप्स करेगी, तो उसके लिए तीसरे ओडीआई के बाद भी पूरे 10-12 दिन पड़े थे। कैंप्स जनरली 3 दिन या 4 दिन के होते हैं, जो कि वैसे भी टीम का प्लान है कि वो 15 तारीख को असेंबल करेंगे और शायद 16 से 18 या 17 से 19-20 तारीख तक कैंप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट इस टाइम इतना रिलैक्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है जिसे सबसे ज्यादा रूथलेस माना जाता है, जो एक हारी हुई टीम को भी कोशिश करती है कि बड़े से बड़े मार्जिन से हराएं, जो सीरीज जीतने के बाद भी व्हाइट वॉश का सोचती है, वो ये नहीं सोचती। इंडिया इंग्लैंड जब अपने टॉप पे भी होते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, शायद ट्रॉफीज नहीं इतनी जीत रहे होते, कुछ मैचेस भी वो हार जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब अपनी पीक पे थी तो उन्हें एक मैच भी हराना बहुत मुश्किल होता था। और ये ऑस्ट्रेलिया, जो कि उनके पुराने प्लेयर्स देखते होंगे ऑफ कोर्स और सोचते होंगे कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो 1-1 सीरीज होने के बाद कहते हैं कि हमें 2 दिन के लिए रेस्ट चाहिए। और ये बात बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक तरीके से इंडिकेट कर रही है कि कैसे ओडीआई फॉर्मेट इस टाइम बिल्कुल डेड होता जा रहा है। जब टी20 फॉर्मेट आया था तो सबको लगा था कि शायद अब टेस्ट क्रिकेट डेड हो जाएगा, लेकिन इस टाइम मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट हो गया है। टेस्ट क्रिकेट में अब रिजल्ट्स आने लगे हैं। पहले 5 मैचेस की सीरीज होती थी अगर टेस्ट सीरीज, तो शायद 1 या 2 मैचेस में रिजल्ट आते थे और 2-3 मैचेस ड्रॉ होते थे। 3 मैचेस की सीरीज में शायद सिर्फ एक मैच में रिजल्ट आता था, लेकिन आजकल 5 मैचेस की सीरीज हो तो पांचों के पांचों में रिजल्ट आता है। अगर बारिश ना हो तो शायद ही कोई मैच ड्रॉ की तरफ जाता हो। इनफैक्ट आजकल चौथे दिन भी टेस्ट मैच बहुत गिने चुने ही जाते हैं, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। आजकल बेसबॉल आ गया है, हर टीम तेज क्रिकेट खेलने की सोचती है और रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाती है। तो टेस्ट क्रिकेट तो अपनी तरीके से मैं कहूं अगर कि टेस्ट क्रिकेट तो अपनी तरीके से शायद अपने बेस्ट पे है फिलहाल, तो गलत नहीं होगा। इतनी इंटरेस्टिंग टेस्ट क्रिकेट कभी नहीं थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ओडीआई फॉर्मेट को इतना डेड कैसे मान लिया गया है, जबकि 70 से लेके टी20 फॉर्मेट के आने तक ओडीआई क्रिकेट यूज टू बी सो हैपनिंग। और ओडीआई क्रिकेट पे अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बायलैटरल हारे हैं, वो कुछ भी हारे हैं, सिर्फ वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी की तरफ कंसंट्रेशन है। और ये रवैया बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के लिए, जो बहुत ही प्राउड नेशन है, जो हार बर्दाश्त नहीं करता। और वो कंट्री के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना बिल्कुल जायज है, या तो वो पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे या खुद को ओवर एस्टिमेट करके। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छी दिखी वो थी रूथलेसनेस, जो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी से आई है। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग रही है तीनों मैचेस में। एक बहुत बड़ा फर्क मैं आपको उनके और बाबर आजम की कैप्टनसी में बताऊं, तो जहां पर अगर आप 15 या 16 ओवर के बाद स्कोर देखते, जब ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट या 5 विकेट थे, शायद बाबर आजम उस वक्त स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस कर देते, क्योंकि बाबर आजम क्या सोच रहे होते कि मेरे को 5वें बॉलर के ओवर्स निकालने हैं, अभी 4-5 ओवर विकेट गिरे हैं, ये सही वक्त है कि मैं 2-3 ओवर सलमान अली आगा से पिकवा लेता हूँ, 1-2 ओवर साइम अयूब से पिकवा लेता हूँ, कुछ ओवर शायद इरफान खान नियाजी से पिकवा लेता हूँ, अपने 5th बॉलर के 5-6 ओवर निकाल लेता हूँ, ये सही वक्त है। और यही डिफेंसिव अप्रोच पाकिस्तान को कई मैचेस में कॉस्ट कर की गई है। अगर मैं एशिया कप का वो मैच याद करूं जहां पे बारिश हो गई थी, जहां पर इंडिया 66 फॉर 4 से रिकवर करके 266 तक चली गई थी और शायद पूरा मैच होता तो जीत ही जाती, वहां पर भी यही गलती की थी बाबर आजम ने।
5वां विकेट लेने की जगह उन्होंने 5th बॉलर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। साथ ही साथ ऐसे वर्ल्ड कप के दौरान भी अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच याद करो तो वहां पर भी उन्होंने मोहम्मद नवाज को बॉलिंग दे दी ऐसे टाइम पे जहां मेरे ख्याल से उसामा मीर को बॉलिंग दी जा सकती थी। और बहुत सारे मैचेस हैं जहां पे बाबर आजम की नेगेटिव डिफेंसिव कैप्टेंसी ने मैच हरवाया था, लेकिन रिजवान ने यहाँ पर बिल्कुल फिक्र नहीं की कि मुझे 5th बॉलर के साथ क्या करना है। उन्होंने देखा कि अगर ऑस्ट्रेलिया के हमने पहले 15 ओवर में 4 विकेट ले लिए हैं तो हम 25 तक 6 या 7 विकेट भी ले सकते हैं। और उन्होंने फास्ट बॉलर्स को हटाया ही नहीं, रोटेट करते रहे। 2-2 3-3 ओवर के स्पेल में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, मोहम्मद हसनैन सबको रोटेट करते रहे और नतीजा क्या हुआ? तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया 32 ओवर्स में ऑल आउट हो गई, जबकि उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के 9 ओवर, नसीम शाह के 9 ओवर, हारिस राउफ के 7 ओवर हो चुके थे। तो ही वॉज फेयरलेस। अगर उस टाइम एक पार्टनरशिप लग जाती तो मे भी शायद आप कह सकते थे कि अरे रिजवान कुछ ओवर फेंकवाए नहीं, लेकिन रिजवान को इतना भरोसा था कि अगर मैं अपने सारे प्रॉपर बॉलर्स को लगा के रखूंगा तो इस टेल को डिसमिस कर देंगे वो, मुझे क्यों 5th बॉलर की चिंता करनी है? 5th बॉलर की चिंता मैं तब करूंगा जब 40 ओवर हो जाएंगे। अभी तो मैं विकेट्स लेने की कोशिश करता हूं। और उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि 40 ओवर में तो एटलीस्ट ऑल आउट हो ही जाएंगी ये टीम, और उनका कॉन्फिडेंस रंग लाया और वो बहुत बड़ी सीरीज जीत गए। साथ ही साथ दूसरे ओडीआई में भी यही अप्रोच दिखा और पहले ओडीआई में भी ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, जब 139 पर 3 से वो 155 पर 7 हो गए थे। तो रिजवान की कैप्टेंसी में एक अच्छी चीज दिखी कि वो अटैकिंग अग्रेसिव कैप्टन है और मेरे ख्याल से ये अप्रोच शायद पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी और शायद पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से जिस डिक्लाइन पे थी वो रुकेगी और धीरे धीरे असेंडेंसी की तरफ बढ़ेगी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी जीत रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है। जितनी बड़े बड़े ब्लंडर्स ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं, आई होप कि उनकी जो नई टीम अभी T20 खेलने वाली है उसमें वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।